इसी प्रकार हम लोग 15 देखते हैं। 15 एग्जाम्पल देखिए। दिए यदि एक्स वाई जेड एक क्या है, एक घातांक रैखिकता स्वतंत्र हो तो सिद्ध करो कि सदिश एक्स माइनस में 3y माइनस में 2z 2x प्लस में y माइनस में z और 3x प्लस में y प्लस में z रैखिकता स्वतंत्र है। क्या है? रैखिकता स्वतंत्र है। तो सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पर। देखिए क्या दिया है, अल्फा 1 का मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्स प्लस में 3y माइनस में 2z। उसी प्रकार अल्फा 2 का मान क्या दिया है, 2x प्लस में y माइनस में z। उसी प्रकार अल्फा 3 का मान दिया है 3x प्लस में y प्लस में z दिया है। तो a1 a2 a3 अदिश है। तो a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 प्लस में a3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा 1 का मान रखेंगे, अल्फा 2 का मान रखेंगे, अल्फा 3 का मान रखेंगे। देखिए मान रखते हैं a1 हो जाएगा x प्लस में 3y माइनस में 2z प्लस में a2 2x प्लस में y माइनस में z प्लस में a3 3x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a1 को अंदर गुणा करेंगे, ठीक, तो a1 हो जाएगा प्लस में 2a 2x प्लस में 3a 3x हो जाएगा। a1 वाले को अलग ले लेंगे इतना को, फिर ये वाला इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला इतना हो जाएगा, ये अलग कॉमन निकल गया, कॉमा, ठीक। फिर उसके बाद 2 वाले को लेते हैं, इसको और इसको, y वाले को ये अलग हो गया, z वाले को अलग ले लिया, ठीक। अब उसके देखिए यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से y कॉमन निकालते हैं, यहाँ से z कॉमन निकालते हैं। a1 प्लस में 2a1 2 प्लस में 3a3 हो गया, x कॉमन निकल गया, 3a1 प्लस में a2 प्लस में a3 y कॉमन निकल गया। उसी प्रकार माइनस 2a1 माइनस 2a2 प्लस में a3, यहाँ पर z कॉमन निकल गया, ठीक। तो समीकरण में ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक। a1 प्लस में 2a2 प्लस में 3a3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3a1 प्लस में a2 प्लस में a3 इक्वल टू 0 मिलेगा। दूसरी तरफ माइनस 2a1 माइनस में a2 प्लस में a3 इक्वल टू 0 मिलेगा। समीकरण 1 दे देंगे इसी को। अब यहाँ पास आप भी बनाएंगे तो देखिए आप भी इसी को बनाते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 3 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 मिलेगा। तो मॉड ए का मान निकालते हैं, इक्वल टू 1 1 प्लस में 1 माइनस 2 3 प्लस में 2 प्लस में 3 माइनस 2 प्लस में 3, ठीक। तो 2 माइनस में 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो -11 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है। अर्थात रो ए इक्वल टू 3 मिलेगा, अर्थात अज्ञात चरों की संख्या अल्फा बीटा गामा होगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, रैखिकता स्वतंत्र है। हो तो a1 का मान 0 मिलेगा, a2 का मान 0 मिलेगा, a3 का 0 मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि जो आएगा वो रैखिकता स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के लिए निकालेंगे तो स्वतंत्रता के लिए a1 a2 का मान क्या रहता है, 0 होता है। इस प्रकार से इसको बताना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, ठीक। इसी में देख लेते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक। जांच कीजिए कि, जांच करो कि सदिश 2 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 1 18 माइनस 4 का समुच्चय सदिश समष्टि V3R रैखिकता परतंत्र है बोल रहे हैं। तो यह स्वतंत्र है, या तो परतंत्र है या तो स्वतंत्र है। तो हमें देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे। 2 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 1 18 माइनस 4 दिया गया। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान दिया गया, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास स्वतंत्रता का सूत्र क्या होता है, रैखिकता स्वतंत्रता का फार्मूला क्या होता है, रैखिकता स्वतंत्र का फार्मूला कहता है a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 प्लस में a3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 होता है। तो a1 हो जाए यहाँ पास 2 3 1 प्लस में a2 माइनस 1 4 माइनस 2 प्लस में a3 1 18 माइनस 4, ठीक। तो 2a1 प्लस में माइनस a2 प्लस में a3, ये वाला से यहाँ से निकालें, ये वाला यहाँ से निकालें, ये वाला यहाँ से निकालें, अलग इस पर निकल गया। उसी प्रकार ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, उसी प्रकार ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, तो अलग अलग समीकरण ये मिल जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 देखिए, माइनस 2a1 माइनस में a2 प्लस में a3 इक्वल टू 0। उसी प्रकार 3a1 प्लस में 4a2 प्लस में 18a3 इक्वल टू 0। उसी प्रकार a1 माइनस में 2a2 माइनस में a4a3 इक्वल टू 0। समीकरण 1 दे देंगे। अब गुणांक अवयव a इक्वल टू 2 माइनस 1 1 3 4 18 1 माइनस 2 माइनस 4 है, ठीक। तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 16 प्लस में 36 हो जाएगा, ठीक। क्या किया जाता है इसमें, इसको और इसको कर दिया जाता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 2 के लिए निकाला, फिर उसी प्रकार इसके लिए निकालते हैं, ये अलग ये अलग, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक। तुल्य गुणा होगा तो ये हो जाएगा। फिर उसके लिए इसके लिए करेंगे तो ये वाला ये खत्म, ये और ये होगा, ये और ये होगा,
ठीक, तो इस प्रकार से होता है। ये तो उसको मल्टीप्लाई करने आता ही होगा क्योंकि 12वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर मॉड A1 इक्वल टू हो जाएगा 220 माइनस में 30 माइनस इंटू में 1 प्लस में -10 हो जाएगा। मॉड A इक्वल टू हो जाएगा 40 इसमें 30 माइनस में 10, तो मॉड A इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब 0 के बराबर होगा तो A1 A2 का मान निकालना ही पड़ेगा। तो मॉड A लेस देन 3 अर्थात अज्ञात राशियों की संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अज्ञात राशियों की संख्या है, फल दिया हुआ समीकरण का निकाय शून्य उत्तर हल रहेगा। समीकरण 1 से A1 को विलोपित करने पर, तो देखिए A1 को विलोपित करने पर A1 बटे में क्या आ जाएगा -16 प्लस में 36 इक्वल टू A2 इक्वल टू बटे में -12 माइनस में 18 इक्वल टू A3 अपन में -6 माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, ये वज्र गुणानुखंड है। दो समीकरण को लिए हैं यहाँ से और उसको वज्र गुणानुखंड लिए, तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा -30 और इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे -10। ठीक, तो A1 का मान मिलेगा, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, कट गए 2 - 3 -1। तो A1 का मान मिलेगा A1 का मान 2 मिलेगा, A2 का मान क्या मिलेगा -3 और A3 का मान मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक, सभी सदिश गुणांक शून्य नहीं है अर्थात सदिशों का दिया हुआ निकाय एक रैखिकता परतंत्र है। ठीक, रैखिकता परतंत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।